डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम लोग पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमितीय परिचय। ठीक है, जिसमें से 5 लेक्चर हम लोग का हो चुका है। उसमें हम लोग कोणों के मान को परिवर्तन, चतुर्थांशों के बारे में जानकारी, कुछ ऐसे टॉपिक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं पिछले पढ़े हुए जो है टॉपिक पर कुछ प्रश्न को सॉल्व करते हैं, फिर अगले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है साइन माइनस 240 अंश। साइन माइनस 240 अंश जो है इसमें आइए देखते हैं इसका मान कितना होगा। तो इसको लगाते समय यहाँ देखें, साइन माइनस, आप कहेंगे साइन माइनस थीटा, पहले तो माइनस हटाया जाए, बराबर ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ठीक है, साइन माइनस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा। इसके बाद इसका मतलब ये हुआ कि साइन माइनस 240 अंश बराबर हो जाएगा माइनस साइन 240 अंश। माइनस साइन 240 अंश, 240 अंश का मान हमको ज्ञात है नहीं। 240 अंश का मान जनरली हम नहीं ज्ञात कर पाते हैं, तो उसको जो है हम लोग 180, 360, 270 अथवा 90 के रूप में चेंज करके इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप 180 प्लस 60 कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस साइन, आप चाहें तो 180 प्लस 60 और चाहें तो 270 माइनस 30, दोनों काम आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप 180 प्लस 60 कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा माइनस साइन। ठीक है, थीटा के परिवर्तन में आपको 3 बातें बताई गई हैं, जिसमें क्या है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि किस चतुर्थांश में है, उसके बाद साइन चिन्ह क्या है, साइन मतलब चिन्ह क्या है, और उसके बाद मान बदलेगा कि नहीं बदलेगा। तो जिसमें से 180 प्लस है, 180 में जुड़ रहा है, इसका मतलब हो गया तीसरे में, और तीसरे में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है। तीसरे में एक तो ये माइनस है, तीसरे में साइन निगेटिव हो जाएगा, चेंज होगा नहीं, माइनस साइन 60 हो जाएगा। ये माइनस आपका पहले से है, और 180 प्लस 60 में साइन माइनस होता है, तो माइनस साइन 60 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस और साइन 60 अंश का मान √3/2 होगा। इस प्रकार से आप जो है कोणों का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रखा गया है cos माइनस 1950 यानी 1950 अंश का मान। ठीक है, अब 1950 अंश के मान के लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवल cos थीटा होगा, माइनस नहीं होगा, साइन में माइनस होता है। इसलिए cos माइनस 1950 इज इक्वल टू cos 1950 यानी 1950 अंश। अब 1950 है, इसको किसके साथ लेके जाएंगे, इसको किसके साथ लेके जाएंगे, तो यहां देखें 360 को आपको कई बार घुमाना पड़ेगा। देखिए आपका कोण जो है 360 के साथ कई बार घुमाना पड़ेगा। अब कई बार मतलब 3 छक 18, और अगर हम इसको 3 टाइम राउंड करें तो क्या होगा, 1080 हुआ। इसका मतलब और कुछ चलते हैं, 6 टाइम चलते हैं, क्या हो जाएगा, अगर 6 टाइम जाया जाए तो क्या हो जाएगा, 2160 हो जाएगा। 5 टाइम्स आते हैं तो 5 टाइम्स में क्या होगा, ठीक है, ये 1800 होगा, यानी 1800 से हम यहां तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब हमारा जो थीटा है वो 5 टाइम्स राउंड करेगा, 5 बार राउंड इसमें कर सकता है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा cos 5 × 360 प्लस ये हो जाएगा 150, कुछ ऐसा बन जाएगा, 150 हो जाएगा। अब ये आपका जो क्वेश्चन बताने का इतना मतलब था कि जो नंबर ऑफ राउंड है इसका उस कोण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसको हम नेग्लेक्ट के रूप में मानते हैं। हमारा जो है मेन वो 360 है और प्लस 150 या प्लस थीटा है। ठीक, इसका मतलब 360 प्लस थीटा देखा जाए तो ये प्रथम में गया,
और प्रथम में गया तो प्रथम में सब पॉजिटिव होते हैं, 360 पे चेंज नहीं होता है, इसका मतलब हम पहुंच गए cos 150 यानी 150 अंश पे। ठीक है, इसके बाद पुनः आप इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 60, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। और 90 प्लस 60 का मतलब ये हो गया कि ये सेकंड चौथांश में गया और सेकंड कोऑर्डिनेट में जाने से cos हो जाएगा माइनस, चेंज भी हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 60। आपको पता है सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक प्लस होते हैं, ना कि cos प्लस होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस और 90 पे चेंज हो जाएगा, cos किसमें चेंज होगा, साइन में, साइन 60 हो गया और इसका मान हो जाएगा -√3/2। इस प्रकार से आप कोणों को परिवर्तन करके मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते इतना ध्यान रखें कि जो थीटा को आप राउंड करते हैं, घुमाते हैं, उस नंबर ऑफ राउंड की चर्चा आपको नहीं करनी है। आपको केवल उसके जो है 360, 270, 180 अथवा 90 अंश की चर्चा करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे कि साइन 150 प्लस कॉस साइन 150 इंटू कॉस 120 प्लस कॉस 330 प्लस इंटू साइन 660, मान कितना लाना है, -1। आइए मान ज्ञात कर लेते हैं। साइन 150 है, 150 को आप चाहें तो 90 प्लस 60 लिखें और चाहें तो आप 180 माइनस 30 लिखें, जो आपकी इच्छा है उसको आप कर सकते हो। तो चलिए 100 माइनस 30 कर दिया गया, कास इंटू में है, कास 120 है, इसका मतलब इसको 90 प्लस 30 कर दिया गया। ठीक है, प्लस कास 330 है, इसका मतलब इसको कर दिया जाए 270 प्लस कितना 60 हो जाएगा, और उसके बाद इंटू साइन 660 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 360, 2 इंटू 360 और उसके बाद ये कितना हो जाएगा 720, माइनस इसको करना पड़ेगा आपको, और माइनस करेंगे अगर आप कितना करेंगे माइनस में 720, यानी कि जो है सीधा सीधा आपका कितना बचेगा, ये आपका बच जाएगा 60 बच जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है कर सकते हैं और इसका मान अब आप आसानी से रख दें। ये हो जाएगा 180 माइनस 30 का मतलब ये हो गया, ये गया सेकंड में, और सेकंड में गया तो सेकंड में साइन होता है प्लस, साइन होता है प्लस, तो साइन को ऐसे लिख दे और 180 पे चेंज होना नहीं है। और ये cos 90 प्लस हो गया, और cos 90 प्लस यानी माइनस साइन 30 होगा, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में cos माइनस होता है और 90 पे चेंज भी होता है। ठीक है, प्लस cos 270 प्लस 60 यानी कहाँ गया, फोर्थ कोऑर्डिनेट में गया, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos होता है प्लस, यानी ये प्लस रहेगा, और 270 पे चेंज भी होता है, यानी ये हो जाएगा साइन 60 इंटू, यहाँ देख लेते हैं, इस 2 से तो कोई आपको लेना देना नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। 360 माइनस, यानी फिर घूम के आया कहाँ, फोर्थ में, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है, माइनस होता है, और साइन जब माइनस होता है उसके बाद चेंज भी नहीं होता है, तो माइनस साइन 60 चेक कर लीजिएगा। ये माइनस आपका जाएगा साइन स्क्वायर 30 और प्लस का यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 60, माइनस कॉमन ले लें, साइन स्क्वायर 30 का मतलब ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, प्लस होगा क्योंकि माइनस आप कॉमन ले रहे हैं, और ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, इसका मतलब माइनस 1/4 प्लस 3/4, यानी हो जाएगा 4/4, कट के क्या आया 1 आ जाएगा, और बाहर से आपका माइनस चलता मिल रहा है, इसका मतलब ये -1 आया। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को, बेसिक क्वेश्चन को जिसमें कोणों के परिवर्तन से संबंधित प्रॉब्लम्स हो, उसको आप सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 और अपान साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 इक्वल टू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें चलिए मान निकाल करते हैं, 5 इंटू cos स्क्वायर 60 यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30, sec स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 का उल्टा
और cos स्क्वायर 30 साइन 90 का मान, इसका मतलब √3/2, और √3/2 का उल्टा 2/√3, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर 45 1 स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 कितना होगा √3/2 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ 5/4 प्लस 4 यहाँ से 4 4 जा 16/3 माइनस 1 अपॉन 1/4 प्लस 3/4, ऐसे आएगा 1/4 3/4 अपॉन में 1 बचा, और ये हो गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, यानी 4 3 जा 12 होगा, और यहाँ ऊपर हो जाएगा कितना 3 15 होगा, प्लस यहाँ 4 होगा यानी 64 हो जाएगा, और 12 माइनस 12 होगा अपॉन कितना 12 होगा, ठीक है। अब इसको ऐड करके आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 64 प्लस 15 ये ऐड होकर जाएगा आपका 79, और 79 आपका आएगा 79 में से 12 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 6 यानी 67 बचेगा, तो 67/12 इसका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन को थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कहने का बताने का मतलब ये था कि आप इस बेस पर किसी भी दिए गए त्रिकोणमितीय जो है ऐसे प्रश्नों को जो कि केवल थीटा पर बेस्ड होते हैं, थीटा के मानों पर बेस्ड होते हैं, उसको आप इन प्रकार के जो है परिवर्तनों का प्रयोग करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 cot a = 4, तो सीधा आपको करना है 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a = cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर। इस प्रकार का भी आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में आपके। तो देखें, आपको एक बात की जानकारी ये होनी चाहिए कि कुछ प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं कि किसी एक त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात होने पर अन्य किसी और त्रिकोणमितीय फलनों का मान आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो उसी बेस पे ये क्वेश्चन रखा गया, अभी मान निकालना भी पड़ेगा। तो थोड़ा सा बताने का ये मतलब था कि किसी हम ये से प्राप्त कर सकते हैं कि अगर कोई ये त्रिकोणमितीय फलन दिया गया हो तो अन्य सभी को निकालते हैं। कैसे? दिए गए त्रिकोणमितीय सहायता लेकर, दिए गए त्रिकोणमितीय की सहायता लेकर और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता लेकर हम जो है अन्य भुजाओं को ज्ञात कर लेते हैं, और अन्य भुजा का ज्ञात होने पर फिर हम लोग बाकी बचे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये दिया गया है since 3 cot a = 4, since 3 cot a = 4, इसका मतलब क्या हुआ कि cot a बराबर क्या लिख सकते हो आप? cot a बराबर लिख सकते हो 4/3। इसका मतलब tan a बराबर क्या आप लिख सकते हो? tan a बराबर 3/4, ऐसा कुछ लिख सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ साइन कास का है तो इस ज्ञात भी कर लेते हैं। अब देखिए, tan a बराबर क्या दिया गया है 3/4। आपको चाहिए क्या? tan a cos a sin a, यानी cos a और sin a का मान आपको ज्ञात होना चाहिए। कैसे ज्ञात होना चाहिए? आइए ज्ञात कर लेते हैं इसको। tan a बराबर दिया गया है, आप कहेंगे सिंस, या आप ऐसे बना लें, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लें। यहाँ अगर a माना जाए तो ये दिया गया है लंब बटे आधार यानी 3/4, ठीक है, 3/4 दिया गया है। और इनका मान पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम लोग ऐसे मान रखें तो आप कहेंगे सिंस AC² = AB² + BC², ठीक है। इसका मतलब 4² + 3², इसका मतलब 16 + 9, इसका मतलब 25। AC² = 25, तो AC बराबर कितना आएगा? 5 आएगा। AC बराबर आ जाएगा 5, और जब AC बराबर 5 आएगा तो फिर इस प्रकार से आप यहाँ इसका हाइपोटेनियस हो जाएगा 5, और इसका हाइपोटेनियस 5 हो जाएगा, तो फिर क्या बनेगा? तो फिर आप ले सकते हो cos a बराबर, और cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, और sin a बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, इसका मतलब कर्ण है 5 और लंब है 3। इसका मान आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है।
अब आते हैं जो आपको ज्ञात करना है, इसलिए 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए से, ठीक है। और मान रखने पर क्या मिलेगा, 1 माइनस tan ए का मान कितना है 3/4, स्क्वायर लगा है, इसका मतलब हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर अपान 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। और cos ए का मान कितना आया, cos ए का मान आया 4/3 का स्क्वायर, 4/5 हुआ, 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए जो होगा वो 5/3 है, तो 5/3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये होता है 1 मिनट, यहाँ से जो है लंब अपान कर्ण होता है, तो ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, 5/3 ना होकर के 3/5, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस यहाँ कितना होगा 9/16, तो 16 माइनस 9/16 कर सकते हैं, और यहाँ होगा 16 प्लस 9/16, और यहाँ हो जाएगा कितना होगा 16/25 माइनस 9/25, ठीक है। ये 16 कट गया, और सब्ट्रैक्ट करने पर कितना होगा 7/25, और यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल है तो 7/25 LHS बराबर RHS, ये आपका हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप त्रिकोणमितीय फलनों के दिए गए प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और चलिए सॉल्व करते हैं, फिर आगे की प्रक्रिया समझी जाए। चलिए, एक क्वेश्चन ये है कि प्रूफ करना है आपको, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, प्रूफ करना है, प्रूफ दैट अंडर रूट है 1 प्लस साइन है अपान 1 माइनस साइन है इज इक्वल टू होगा सेक ए प्लस tan है। ये क्वेश्चन दिया गया है, प्रूव दैट अंडर रूट 1 प्लस साइन है अपान 1 माइनस साइन है इज इक्वल टू सेक ए प्लस tan है। इसको भी आपको प्रूफ करना है, ठीक है। आप प्रूफ कैसे करें, आप प्रूफ करने का तरीका जानते हैं, 3 तरीके होते हैं आपके सामने। आप LHS लेके चलते हो, RHS प्रूफ करते हो, RHS लेके चलते हो, LHS को प्रूफ करते हो, या तो आप LHS RHS दोनों साइड लेके चलते हैं और लास्ट में मान इक्वल आ जाता है, ठीक है, जो अभी पिछले क्वेश्चन में यूज किया गया था मेथड। यहाँ क्या है, LHS लेके चलते हैं। LHS क्या है 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए। अब देखें, आपको लाना है अंडर रूट, हटा देना है, अंडर रूट नहीं लाना है, अंडर रूट नहीं लाना है, इसका मतलब अंदर वाले टर्म में स्क्वायर आना चाहिए तभी तो पाएगा। और अंदर वाले टर्म में स्क्वायर आने का मतलब ये है कि आप इनके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अभी देखिए आसानी से आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपान इंटू जो है 1 प्लस साइन ए, ऐसे कर सकते हैं। अब नॉमिनेटर में हुआ 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा स्क्वायर हटाना नहीं है, स्क्वायर रखना है, अंडर रूट को हटाना है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। इसका मतलब ये हो गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये आपका जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपान ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए, ठीक। अब भी आपको स्क्वायर नहीं हटाना है, आप करें क्या 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर का अलग स्क्वायर है और नॉमिनेटर का अलग स्क्वायर है। जब कभी भी ढेर सारे पद आपके जो है अंडर रूट में दिए रहते हैं, बिना होल स्क्वायर के आप कर्ली नहीं हटा सकते हैं, अलग अलग स्क्वायर होने से कर्ली नहीं हट सकता है। तो हम प्रयास ये कि पूरे का स्क्वायर आ जाए, और पूरे का स्क्वायर आने से कर्ली इसकी हट जाती है, अंडर रूट हट जाता है। बचा क्या 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए आया, और इसका मतलब 1 अपान कॉस ए और प्लस साइन अपान कॉस ए, ठीक है। और 1 अपान कॉस ए क्या होगा सेक होगा, और प्लस यहाँ क्या होगा tan होगा। ये आपका है RHS, ठीक है। इस प्रकार से आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। बस आज के लिए इतना ही है, लेकिन आप प्रश्नों को सॉल्व करें
थीटा से संबंधित मानों को आप ज्ञात करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है किसी ऐसे क्वेश्चन पे जो थीटा के मान परिवर्तित ना हो सके, क्योंकि अभी आपके सामने थोड़ा सा सिस्टम नया रहेगा, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप नंबर पर आप फोटो खींच करके या लिख करके आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं। लेकिन आप जो है बताए हुए प्रश्नों को अवश्य समझें, सॉल्व करें, तभी आपसे आगे हो पाएगा। और नोट्स को बनाते रहें। ठीक है।